चलो आज हम लोग पढ़ते हैं कॉमन सॉल्ट। अब मतलब सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सॉल्ट हमें पढ़ना होता है कॉमन सॉल्ट, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaCl। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? इसका कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, वही सी वाटर से हम लोग इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? सी वाटर इज़ द वन ऑफ ए मेन सोर्स ऑफ ए कॉमन सॉल्ट, ठीक है। टू एक्सट्रैक्ट द सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर इट इज़ अलाउड टू इवेपरेट इन द सैलो टैंक। सैलो टैंक मतलब कुछ भी नहीं, मतलब एक कलेक्ट करते हैं वाटर को एक जगह। क्या करते हैं? सैलो टैंक मतलब वाटर को एक जगह कलेक्ट करते हैं। वाटर को एक जगह कलेक्ट करते हैं और फिर बस इन्फ्लुएंस ऑफ अंडर सन एंड विंड, वहाँ पे क्या लग सके? सन धूप लग सके, वाटर इवेपरेट हो जाएगा धीरे धीरे। हमें क्या मिल जाता है? क्या मिल जाता है? कॉमन सॉल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो बस इतना लिखना पड़ेगा अगर तुम्हारे एग्ज़ाम में आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का कोई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब केमिकल फार्मूला के फॉर्म में नहीं है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉमन सॉल्ट देखो क्या होता है। इट इज़ कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विद मेल्टिंग पॉइंट 820 डिग्री सेंटीग्रेड। एट द लो टेम्परेचर 0 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड इट एग्जिस्ट एज अ हाइड्रेटेड NaCl। देखो हाँ, ये थोड़ा अच्छा है कि 0 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे Na जो नमक होता है NaCl इंटू 2H2O, और इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड वाटर। इस बगल वाले को क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड वाटर। हाइड्रेटेड वाटर या वो हाइड्रेटेड क्रिस्टल किसका? NaCl का। लेकिन कब? 0 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत कम टेम्परेचर है ये। इट इज़ द स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। मतलब क्या है कि अगर कहीं भी रहता है, अगर कहीं भी हम लोग सॉल्ट रख दें तो वहाँ आसपास की जो वाटर वेपर होते हैं, नमी जिसे हिंदी में बोलते हैं, वाटर वेपर और हाँ होते हैं, उनको ये क्या कर लेता है? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। जो हाइड्रो से बना, हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर से, हाइड्रो मतलब होता है पानी। पानी को जो एब्जॉर्ब कर ले उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। सिंपल सी बात है, वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक। चलो यूज़ देखते हैं। यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। इट इज़ द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट। देखो पहली बात तो हम लोग कॉमन सॉल्ट अपने खाने में यूज करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इट इज़ यूज टू मेक द फ्रीजिंग मिक्सचर। देखा होगा तुमने, आइस को अगर जो मेल्ट करने से बचाना है, रोकना है, तो फ्रीजिंग मिक्सचर ऑफ आइस, तो हम लोग वो आइस के ऊपर क्या कर देते हैं? थोड़ा बहुत नमक डाल देते हैं, ठीक है। तो वो फ्रीज होने लगता है, वो मेल्ट होने से बचने लगता है। तो इट इज़ यूज इन मेकिंग द फ्रीजिंग मिक्सचर व्हेन द मिक्सचर ऑफ आइस। एग्जाम्पल इज मेकिंग ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम बनाने को जैसे वहाँ यूज करते हैं, ठीक है। इन द यूज ऑफ रॉ मटेरियल, तुम्हें पता है रॉ मटेरियल क्या क्या बनाने में? कॉस्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक लिख लो। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे कुछ। देखो अब अगला प्रोडक्ट हमें पढ़ना है कॉस्टिक सोडा, ठीक। कॉस्टिक सोडा का देखो जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फार्मूला NaOH है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका बहुत अच्छा है। कैसे है? अभी जो पीछे बनाए हो तुम, पीछे क्या बनाए? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ प्रिपेयर्ड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कॉस्टिक सोडा इज़ प्रिपेयर्ड। यहाँ लिख सकते हो कॉस्टिक सोडा इज़ प्रिपेयर्ड बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दिस मेथड इज कॉल्ड द क्लोर एल्काइल प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। व्हाट इज़ क्लोर एल्काइल प्रोसेस? बहुत बार पूछा जाता है क्लोर एल्काइल प्रोसेस क्या होता है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्या करते हैं? कुछ नहीं, जब सोडियम क्लोराइड अभी पीछे बताया हूँ कैसे बनता है। जब सोडियम क्लोराइड को तुम लोग किसके साथ? वाटर में डाल दोगे, सिर्फ मतलब घर पे बनाओ, नमक में पानी डाल दो, तुम्हारे पास ये सारी बन जाएंगी, ठीक है। लेकिन वो अलग चीज़ है, यहाँ पे ये वहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है? इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है। ये हम लोगों के घर पे इतना आसानी से नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन है वही कि मतलब सॉल्ट को पानी में डाल दो, तुम्हारे पास बन जाता है कॉस्टिक सोडा बन जाएगा, बाकी अदर प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्काइल प्रोसेस। देखो रिएक्शन इसका क्या होगा? रिएक्शन भी याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो 2NaCl
प्लस का 2H2O ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक। हाँ बता दो इसे कहाँ पे ये कराते हैं हम लोग, एक कंटेनर में कराते हैं। एक कंटेनर में खूब सारा नमक ले लेते हैं, नमक को पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं, नमक को पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं और एक को लगा देते हैं पॉजिटिव से, एक को लगा देते हैं पॉजिटिव से, एक को नेगेटिव से। जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वो करते हैं तो फिर ये टूट जाता है और बनाता है, इसी में NaOH बन जाता है और इस पे हाइड्रोजन और इस पे क्लोरीन गैस कलेक्ट हो जाती है। तो क्लोरीन गैस किस पे कलेक्ट हुई, अच्छा जो पॉजिटिव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, याद होगा, एनोड कहते हैं। जो नेगेटिव है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो ये बताओ पॉजिटिव का एनोड पे क्या बना है, क्लोरीन, कैथोड पे क्या बना है, हाइड्रोजन गैस। सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और कास्टिक सोडा कहाँ बना है, नियर द कैथोड, कैथोड के पास बना है, ठीक है। हाँ नियर द कैथोड, नियर द सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ है, नियर द कैथोड, ठीक है। बात फिर से रिएक्शन देखो, 2NaCl एक्वस को 2H2O को लिक्विड में ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट करते हैं तो ये 2NaCl और ये 2NaOH और प्लस का Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस हमारा बन जाता है। बात समझ आ रही है नहीं, ये पूरा दिख रहा होगा, ठीक है, पूरा दिख रहा होगा, ये देख लो ध्यान से, ठीक है। ऊपर भी देख लो ध्यान से कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करते हैं। अब एक बात सुनो, ये जो जिस कंटेनर में कराते हो इस कंटेनर का नाम है, इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब करंट से पास करके किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग कराते हैं इसका, ठीक। चलो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे भी लिख दिया जैसे कन्फ्यूजन। इन दिस प्रोसेस द क्लोरीन गैस इज गिव ऑफ एट द एनोड, देख लेना ये एनोड पे बन रहा था क्लोरीन कहाँ बन रहा था, एनोड पे। एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। ये भी बहुत अच्छा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि कौन कहाँ पे बनता है, तो ये भी नोट डाउन कर लो, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलो अब देखना, अब यूजेस ऑफ ये देखो, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द सोप एंड डिटर्जेंट, इट इज़ यूज्ड फॉर डिग्रेसिंग मेटल की सफाई करने के लिए, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर, इट इज़ यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी रिएजेंट। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ख़त्म हो गया अभी, ठीक। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। देखो अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा समझे। इसके बाद दो और बचेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, नहीं 3 इसके बाद बताएंगे, टोटल 6 हैं, ठीक है। तो ये 3 और बचेंगे जो अब नेक्स्ट कल के वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। फिलहाल आज ब्लीचिंग पाउडर पढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो है केमिकल नेम देखो, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड इसका नाम होता है। केमिकल फार्मूला CaOCl2 होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद हो गया। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लैक्ड, ठीक है। चलो हम लोगों ने क्या किया, स्लैक्ड लाइम को क्लोरीन में पास किया तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर प्लस का वाटर निकल गया, तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल गया, हो गया। तुम लोग इसके नीचे लिख देना ये क्या है, स्लैक्ड लाइम, ये स्लैक्ड लाइम है और ये क्लोरीन है, ठीक है। तो ये बातें लिख के पूरा ये समझ में आ गया, नहीं समझ आ गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOH का होल CaOCl2 होता है। इसे कैसे बनाया जाता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस बाय ड्राई स्लैक्ड लाइम, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दिया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो नीचे देखो, जानते हो ये जो क्लोरीन होता है, अभी पीछे जो हमने बनाया था क्लोर एल्कलाइल प्रोसेस में क्लोरीन, वही होता है। द क्लोरीन इज़ द एबव रिएक्शन इन द बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोड्यूस इन द ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन का हम जब इलेक्ट्रोलिसिस किए थे तब वहाँ पे क्लोरीन जो मिला था वही क्लोरीन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज़ जनरली कैरीड आउट इन द हसन क्लेवर प्लांट। मतलब ये समझो जिस एपरेटस में ये पूरा रिएक्शन कैरीड आउट होता है, पूरा रिएक्शन होता है, उस प्लांट को, उस एपरेटस को हम लोग कहते हैं हसन क्लेवर प्लांट। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हीं साइंटिस्ट ने सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर को बनाया था, इसीलिए हसन क्लेवर प्लांट उस प्लांट को कहते हैं।
क्यों लिख दिया है? कोई पूछेगा ये हमारे कोर्स का तो नहीं है, हो सकता है कहीं एक नंबर में कभी पूछा जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इसीलिए ये सब पूरा नोट कर डालो। अब एक बात और सुनो, जो ब्लीचिंग होता है, जब किसी का हम ब्लीचिंग करते हैं, वो क्या होता है ना, अगर वो अब सेल्फ मतलब उसमें खुद अपने आप ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन होता है ना, इसका खुद ब खुद कुछ देर अभी रख दो, ये ब्लीचिंग पाउडर को रख दो, अपने आप ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या होता है, इसे बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन। जब किसी का ऑक्सीडेशन अपने आप से ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसे बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन। इसका खुद में ऑक्सीडेशन होके ये हमारे पास क्या हो जाता है, ब्लीचिंग पाउडर हट जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक। इससे बचने के लिए, इससे तो हम किसी सब्सटेंस को ब्लीच कर नहीं पाएंगे, तो इससे बचने के लिए इसमें हम लोग वो ऑटो था तो इसमें एंटी ऑक्सीडेंट हम लोग मिला देते हैं, या इसे हम लोग बोलते हैं हाँ एंटी क्लोर, मतलब जिससे क्लोरीन बना रहे, क्लोरीन की इधर उधर न जाए, तो एंटी क्लोर सब्सटेंस मिला देते हैं, सोडियम या कुछ, ठीक है, उसी को मैं बता रहा हूँ। तो ऑन स्टैंड फॉर्म अ लॉन्ग टाइम इट अंडरगो, अगर तुम इसे बहुत देर तक रखते हो तो इट अंडरगो द ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन मतलब जब अपने आप खुद ऑक्सीजन ऐड होके कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीडेशन पीछे चैप्टर में पढ़ाया था ना, जब किसी में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका होता है ऑक्सीडेशन। ऑटो मतलब सेल्फ मतलब अपने आप से। ड्यू टू द ब्लीचिंग एक्शन इज डिक्रीज, इससे हमारा ब्लीचिंग एक्शन डिक्रीज होता है। देन अब करते क्या है भैया, हाइपो आर सोडियम बाईसल्फाइड, वैसे सोडियम बाईसल्फाइड पढ़ो, सोडियम बाईसल्फाइड या हाइपो अलग अलग चीज़ होता होगा, ठीक है। यहाँ पे सोडियम सल्फाइड पढ़ लो। सोडियम सल्फाइड इज़ यूज्ड एज ए एंटी क्लोरो मतलब क्लोरीन को बचाने के लिए एंटी क्लोरो यूज़ करते हैं। द ब्लीचिंग इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मटेरियल विच इज़ ब्लीच्ड, उससे क्या होता है, इस प्रिवेंट हो जाता है, बच जाता है, जिसका हमें ब्लीच्ड करना होता है वो ब्लीच्ड ही रहता है। क्या यूज करते हैं, ये दो चीज़ें, ठीक है। यूजेज जल्दी से देख लो। इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्रॉम द ब्लीचिंग ऑफ द कॉटन एंड लेलन। It is used in the paper industry from bleaching of wood pulp. It is used in the laundry from the bleaching of the washed cloth head. It is used from the disinfecting ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टिंग होने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। ये तुम लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, ठीक है। बस